हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अनुपात और समानुपात यानी कि रेशियो और प्रोपोर्शन का पार्ट 5 हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए, इससे पहले के पार्ट 1, 2, 3, 4 अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर चैनल के नीचे लिंक दी हुई है, उसमें जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं जिनमें हमने अनुपात और समानुपात को बिल्कुल बेसिक से समझा रखा है। अगर आपको बिल्कुल भी अनुपात और समानुपात नहीं आता है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और चैनल को अभी सब्सक्राइब ना कीजिए और अभी लाइक मत कीजिए, पहले पूरी वीडियो देखिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, यूज़फुल हो, तभी आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, देर ना करते हुए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। तो अनुपात और समानुपात में आज हम देखिए टाइप के क्वेश्चन हैं। तो चलिए इनको हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो देखिए, यदि कोई राशि P को A तथा B के बीच में M और N के अनुपात में बांटा जाता है तो, ठीक है, कोई राशि P है, उसको A और B दो व्यक्ति हैं, इनके बीच में M और N के अनुपात में बांटा जाता है तो तब इस टाइप के क्वेश्चन अगर कहीं दिए हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसका एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल। तो देखिए, 4200 रुपये की राशि को अमर और मदन के बीच 9:5 अनुपात में बांटा गया है। मदन को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, ठीक है। तो अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम आपको दो तरह से सॉल्व करना बताएंगे। पहला तो आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाला तरीका होगा और दूसरा आपका ट्रिकी मेथड होगा। मैं कोशिश करूँगी कि आप दोनों ही मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और आपके लिए बेहद हेल्पफुल हो। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 4200 रुपये की राशि को हमने अमर और मदन दोनों के बीच बांटी गई है, ठीक है। तो कुल राशि हमारे पास कितनी है? 4200। तो पहले उसको लिखिए। यहाँ पे देखिए, कुल राशि कितनी है? कुल राशि है हमारी 4200 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अमर और मदन के बीच में 9:5 अनुपात में बांटा गया है, ठीक है। तो यानी कि अमर की राशि कितनी हुई? 9 के, और एक कांस्टेंट के ले लेते हैं, ठीक है। तो माना अमर की राशि कितनी है? 9 के है माना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरी राशि तो हमें पता नहीं है, अनुपात हमें दिया हुआ है, तो हमें अनुपात से ही हमें राशि उनकी पता लगाने की कितनी है, ठीक है। तो माना अमर की कितनी है? अमर की राशि कितनी है? 9 के, ठीक है, की राशि 9 के, ठीक है। और मदन की राशि कितनी है? मदन की राशि कितनी है? मदन की है 5 के, ठीक है। तो राशि कितनी थी? राशि हमारी 4200 रुपये थी। अमर और मदन के बीच में 9:5 के अनुपात में बांटी गई है, जिसमें से हमने मान लिया है कि अमर की जो राशि है वो 9 के है और मदन की जो राशि है वो 5 के है, ठीक है। मदन की जो राशि है वो 5 के है। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, इन दोनों की राशि को अगर मिला दिया जाए, दोनों की राशि को अगर हम जोड़ दें तो ये 4200 रुपये के बराबर ही होगी, है ना। तो देखिए, अब क्या करेंगे, दोनों की राशियों को आपस में जोड़ दिया जाए। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर होगी? 4200 के बराबर, क्योंकि 4200 जो रुपए हैं उन्हीं को तो अमर और मदन के बीच में बांटा गया है ना। 4200 रुपये को अमर और मदन के बीच में बांटा गया। अगर अमर और मदन के जो पैसे हैं दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो 4200 रुपये के बराबर ही होंगे, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ से 9 5 14, 14 के हो गया, 14 के बराबर 4200। तो के बराबर डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ठीक है। 14 इसके नीचे आ जाएगा, या तो हम चलिए सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ 4200
4200 बटे 14, 14 × 42 बराबर 300 रुपये आ जाएगा। ठीक है, के बराबर कितना आया? 300 रुपये। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है मदन को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, मदन को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। तो मदन की राशि क्या है? 5K। ठीक है, तो मदन की राशि क्या है? मदन की राशि कितनी है? 5K। तो यहाँ पे 5K की वैल्यू क्या है? 300। तो मदन की राशि कितनी हुई आपके पास? 5 तिया 15, 1500 रुपये। मदन को कितने मिले? 1500 रुपये। ठीक है, और अमर को कितने मिले? अमर को कितने मिले? तो यहीं पे आप इसका मल्टीपल कीजिए, 9 तिया 9 गुणे 300 कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे इसका कर दीजिए, तो बराबर अमर को कितने मिले? 2700 रुपये। ठीक है, अमर की राशि हुई 2700 रुपये और मदन की राशि हुई 1500 रुपये। ये रहा आपका आंसर। तो देखिए, ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैं यही कहूँगी कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्योंकि देखिए ट्रिक कभी आपको याद रहती है एग्ज़ाम में, कभी आपको टाइम पे भूल भी सकती हैं। ट्रिक बहुत सारी ट्रिक होती हैं, तो इसीलिए कभी दिमाग से निकल जाती है। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा रहना ज़रूरी है। टाइम की तो एक अलग बात है कि चलिए आप लगातार मैथ लगा रहे हैं तो आपको टाइम बचाना है तो आप कर सकते हैं, वो चीज़ ठीक है। लेकिन कभी अगर माइंड से निकल जाए ट्रिक तो कम से कम ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट तो रहे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर सीखिए, मस्ट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसको ज़रूर सीखिए। और तो ये रही, ये देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका। तो ये रही, देखिए ये एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने आपका निकाल दिया, 1500 रुपये आ गई। ठीक है, मदन की राशि यहाँ पे आपके लिए 1500 रुपये की आ गई। अब हम आगे आपको ट्रिक वाला मेथड भी बता दे रहे हैं। ठीक है, जिसे मुश्किल से आप 5 सेकंड से भी कम टाइम में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ट्रिक देखिए, ट्रिक कैसे सॉल्व होगी। तो ट्रिक में देखिए इस तरह होगा, 1 मिनट। ट्रिक के मेथड ला रहे हैं हम। तो ये रहा आपका ट्रिकी मेथड। तो ट्रिकी मेथड में देखिए, जैसे मान लीजिए आपको किसकी राशि निकालनी थी, जैसे इसमें मदन की राशि आपको निकालनी थी ये वाले क्वेश्चन में। देखिए इसमें किसका पता करना था? मदन की राशि पता करना है। तो ये देखिए ट्रिक, अब पहले हम यहाँ पे लिख दें ट्रिक इसमें क्या होती है, जिसकी भी आपको राशि निकालनी हो, मान लीजिए जैसे ट्रिक है मदन का हिस्सा निकालना है, मदन की राशि निकालनी है, मदन का हिस्सा, या कह दीजिए मदन का हिस्सा या मदन की राशि। ठीक है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे मदन की राशि निकालने में दोनों के मदन की राशि ऊपर लिखनी है, मदन का जो कितना अनुपात है, अनुपात ऊपर लिखना है, अनुपात इसका कितना है 5 है, और नीचे आपको क्या करना है कि दोनों अनुपातों को आपस में ऐड कर देना है। अनुपात कितने 9 और 5 है, जिसमें से मदन का अनुपात 5 है और अमर का 9 है। ठीक है, और नीचे क्या करना है 5 है और दोनों ऊपर मदन का अनुपात लिख देना है और नीचे दोनों अनुपातों को आपस में क्या करना है जोड़ लेना है, और हमारी जो राशि है उसको क्या करना है मल्टीपल कर लेना है। ये बस इतनी ट्रिक है। आपसे जिसकी भी राशि पूछे, आप इतना याद रखिए, जिसकी भी राशि पूछे तो उसको ऊपर उसका अनुपात ऊपर रख देना है, नीचे आपको दोनों अनुपातों को ऐड करना है और जो राशि दी होगी उसका गुणा हो जाएगा। ये देखिए ये इस तरह ट्रिक के माध्यम से इस तरह तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ये यहाँ पे आपका 4200 हुआ। अब ये 14 तिया 42, 5 तिया 15, ये 1500। ये देखिए 5 सेकंड से भी कम टाइम में आपका ट्रिक से निकल आया। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि थोड़ा सा दिमाग में इसका भी आप एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि आपसे जिसकी भी राशि पूछे तो उसको क्या करना है, उसको ऊपर बटे के ऊपर रख देना है, और बाकी जो अनुपात दिया हुआ है तो दोनों अनुपातों को आपस में क्या करना है, अनुपात के दोनों अंकों को आपस में जोड़ लेना है और जो राशि है उसका मल्टीपल कर लेना है। बस इतना करना है। ठीक है, अब बस आंसर आपका निकल आएगा। ठीक, जैसे इसमें हमें मदन की राशि पूछा है, मदन अनुपात ऊपर लिख दिया, नीचे दोनों को जोड़ लिया, उसका गुणा कर दिया। ये देखिए पूरा आपका निकल आया। तो ये देखिए
ट्रिक से आपका 5 सेकंड से भी कम टाइम पे निकल आया। तो ठीक हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको सारी चीज़ें साथ में लेकर चलें। तो चलिए एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन क्या है अगला, संगीता और राम ने एक साथ मिलकर 6,630 रुपये या 6630 रुपये जमा किए, जो कि क्रमशः 4:9 में है। 9 के अनुपात में है। संगीता ने कितना धन जमा किया? ठीक है, तो संगीता ने कितना धन जमा किया, तो इसमें देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए पहले सबसे पहले कुल राशि हम लिख लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। और अगर आप ट्रिक तो हमने आपको बता दिया, संगीता का अनुपात कितना, संगीता और राम है तो संगीता इसका मतलब 4, संगीता का 4 है, 4 कर दीजिए दोनों को नीचे जोड़कर और इसको गुणा कर दीजिए, ट्रिक से तुरंत निकल आएगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट है तो इसको बेसिक से भी हम आपको समझा दे रहे हैं। तो देखिए कुल राशि कितनी है, इसको हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़े ही टाइम में आपको बता देंगे। तो कुल राशि कितनी है आपके पास, 6630 रुपये। ठीक है, संगीता, जिसमें से संगीता की राशि मान लीजिए, अनुपात यहाँ पे दिए हुए तो संगीता की राशि 4 के हो गई, और राम की राशि हो गई 9 के। ठीक है, अगर राम और संगीता दोनों की राशियाँ जोड़ दी जाए तो इसके बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब दोनों को आपस में जोड़ दें तो 9 के प्लस 4 के बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 6630 रुपये के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने इसी को तो डिवाइड किया है ना, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो के बराबर 9 4 13, 6630/13। ठीक है, अब 13 का इसमें भाग देंगे तो 13 5 65, 13 के 13 तो कितने आए, 510 रुपये आ गए के बराबर। अब संगीता की राशि इसमें से कितनी निकलेगी, संगीता का क्या है 4 है, तो संगीता की राशि कितनी 4 के है, ये निकाल लीजिए संगीता की राशि। देखिए संगीता की राशि 4 के है, उसे मल्टीपल कर दीजिए, बस तुरंत निकल आएगा आपका बराबर 4 के, यानी कि 4 के 4 गुणे 510। ठीक, तो बराबर कितना आया, 400, 4 1 के 4, 4 5 20। ये संगीता की राशि 2040 रुपया हो गई। ठीक है, 2040 रुपये संगीता की राशि। इसी को आप ट्रिक मेथड से निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, ये रहा आपका ट्रिक मेथड, तुरंत 2 मिनट में आपका निकल आएगा, है ना। जैसा कि आप जानते हैं ट्रिक मेथड 2 मिनट में कैसे, संगीता का अनुपात कितना है 4, ये ऊपर रखा, दोनों को आपस में जोड़ दिया, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, 9 4 13। टोटल राशि कितनी है आपकी 6630 रुपये, इनका आपस में गुणा कर दीजिए, बस निकल आया, ये आपका निकल आया। ये पूरा 510 गुणे 4 होगा। ठीक है, इसको इसमें करेंगे तो 510 आ जाएगा, 510 में 4 का गुणा कर देंगे, 2040 रुपये। ये देखिए ये ट्रिक मेथड है आपका, है ना। तो देखिए ये रहा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आगे देखिए, अगर ये टाइप 6 टाइप का क्वेश्चन है उसी टाइप का, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है टाइप है वही तरीका, बस थोड़ा सा ये है कि उसमें कोई राशि 2 लोगों में बटी थी, कोई राशि को 2 लोगों में बांटा जा रहा था, यहाँ पे किसी राशि को 3 लोगों में बांटा जाएगा। बस यहाँ पे 3 लोग तो राशि को 3 लोगों के पीछे बांट दिया जाना है। तो चलिए देखते हैं। तो किसी परिवार में देखिए 4410 रुपये हैं, 3 बेटों के पीछे बांटा गया है अनुपात में, तो क्रमशः बांटा जाता है, सबसे छोटे बेटों को कितनी राशि प्राप्त होगी। आप चाहें तो इसको ट्रिकी मेथड आपका वही है, क्रमशः बांटा गया है, सबसे छोटे बेटे की राशि यही है। तो अब हम या तो आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दें या तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दें। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यही है कि देखिए छोटे बेट कुल राशि कितनी है, कुल राशि यहाँ पे आपकी कुल राशि है यहाँ पे आपकी 4410 रुपये, और छोटे बेटे की है 3 के, और बड़े बेटे की छोटे बेटे की राशि कितनी है 3 के। ठीक है, और बड़े बेटे की राशि कितनी है आपकी, मझले बेटे यानी कि उससे कुछ बड़े के 7 के। ठीक है, या बीच वाले कह दीजिए, बीच वाले। ठीक है, अब इसके बाद और जो सबसे बड़े हैं
सबसे बड़े बेटे की है आपकी 8K, ठीक है। अब तीनों को आपस में जोड़ दीजिए, 4410 से वो कर दीजिए, 3K प्लस 7K प्लस 8K बराबर 4410 रुपये हो गया, ठीक है। अब तीनों को आपस में जोड़कर भाग दीजिए, तो 8 7 15 3 18, 4410 बटे 18, 4410 बटे 18, तो 18 का भाग दीजिए, तो 18 18 दुनाई 36, 18 तक 54 ज़्यादा हो जाएगा, तो बराबर 18 दुनाई 36, 8 6 14, 8 6 14, तो 18 दुनाई 36, तो यहाँ पे कितना बचा 8 18 दुनाई 36, तो यहाँ पे आपका बचेगा कितना 7, 18 दुनाई 36 है, तो 14, 14 में 6 गए 8, 8 1 0, तो 8 8 चौक 72, 18 5 90, तो 18 चौक 72 होगा। और उसके बाद कितना आएगा, 1 मिनट, 18 का यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आएगा 4410 रुपये, तो 18 दुनाई 36, 14 में 6 गए 8, ठीक है, 14 में 6 गए 8, 1 18 चौक 72, ये तो 11 में 2 गए 9, हाँ 18 5 90, 245 रुपये आएगा, 245 आया। अब 245 आ गया, के मान छोटे बेटे की कितनी है इसी में रख दीजिए, छोटे बेटे में, तो 3 गुणे 245 बराबर कितना हुआ 735 रुपये, 735 रुपये। अब इसी सवाल को अगर आपको ट्रिकी मेथड से सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। राशि आपके पास कितनी दी हुई है, देखिए अब इसी को हम आपको ट्रिकी मेथड से सॉल्व करा के बताते हैं। देखिए यहाँ पे इसी सवाल को आपको ट्रिक लगा के दिखाते हैं, तो इसमें देखिए इसी क्वेश्चन के लिए आपको ट्रिक लगाएंगे। तो राशि आपके पास कितनी दी हुई है, देखिए तो बार बार देखिए, कुल राशि आपकी दी हुई है, राशि आपके पास यहाँ पे दी हुई है 4410 रुपये, ठीक है। और तीनों बेटों की दी हुई है 3:7:8, ठीक है, इतना दिया हुआ है हमारे पास, जिसमें से हमें इस छोटे बेटे का पता करना है। तो कैसे, ये छोटा वाला है छोटा बेटा, ये बीच वाला है और ये बड़ा बेटा है, ठीक है। ट्रिक है थोड़ा सा शॉर्ट में ही हमने लिखा है, तो ये छोटा बेटा है, ये बीच वाला है और ये बड़ा बेटा है। तो ट्रिक में क्या करना है, छोटा बेटा की जिसकी पता करना है उसको हमें क्या करना है, ऊपर रखना है, ठीक है। अब बाकी को क्या करना है, सबको जोड़ लेना है, तो 3 + 7 + 8, और जो राशि है उसका क्या करना है, वैसे ही हमें मल्टीपल कर देना है। ये अब क्या करना है, वही हमारा होगा 3 8 7 15 3 18, 18 × 4410, बस। तो ये रहा आपका, वही आंसर आ जाएगा यहाँ पे 245, 3 × 245 होगा, और 245 बराबर कितना 735, बस ये आ गया 735 रुपये हुए। ये रहा तुरंत ट्रिकी मेथड है। देखिए ट्रिकी मेथड, खैर ये मेथड कोई बुरा नहीं, ये भी है, जिसकी भी आपको राशि पता करनी, बस आप इसको इतना याद रखना है कि जिसकी भी आपको राशि पूछे, प्रश्न में जिसकी भी आपको राशि पता करने के लिए पूछे, तो उसको आपको ऊपर रखना है। अब बाकी सब जो भी अनुपात है, सभी अनुपातों को आपस में जोड़ लेना है, और जो कुल राशि दिए हुए उसका गुणा कर देना है, बस आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे बीच वाले की पूछा होता तो उसको ऊपर रख देते, इसकी पूछा तो इसको ऊपर रख देते, बस। या तो फिर इसमें इतने ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, राशियों को जितने लोगों के बीच में बांटा जाता है उनकी अलग अलग राशि पूछ लेता है, किसी की भी अलग अलग राशि पूछ लेता है तो उसको निकाल लेते हैं, या तो फिर उनकी राशियों के बीच में आपस में अंतर पूछ सकता है। इससे सिर्फ 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग राशियाँ पूछ लेता है या राशियों के बीच में अंतर पूछ लेता है, बस। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं यहाँ से बनता है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बेहद हेल्पफुल लगी होगी। आज आई होप सो ये कॉन्सेप्ट और ट्रिक आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो के लिए हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।